नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस समय सभी यह जानना चाहते हैं कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी। जहां चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया था, परंतु इस बार राहुल गांधी बहुत जोरों से इस चुनाव में खड़े हैं और बीजेपी का सामना कर रहे हैं। जहां चुनाव से पहले लोगों के मन में यह बात फैली हुई थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी अंत हो जाएगा। भाजपा पार्टी इस बार कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से हराएंगी कि कांग्रेस दोबारा कभी वापस चुनाव लड़ने की सोचेंगी भी नहीं। परंतु राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा करके इस चुनाव में एक नई वापसी की है और विरोधियों के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, इस चुनाव में जहां पहले देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी को जीता हुआ घोषित कर दिया था, परंतु चुनाव के 6 चरणों में वोटिंग के बाद कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिनके अनुसार इंडिया गठबंधन बीजेपी पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हरा रही है। इस चुनाव में वह हुआ है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 2024 के चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें खुली रह जाएगी, क्योंकि इस चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ है जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अवश्य बताएं कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा कुल 39 सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य में बीजेपी पार्टी का सूखड़ा ही साफ हो गया है, क्योंकि उन्हें यहां पर एक भी सीटें नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की इंडिया अलायंस के खाते में 39 की 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के साथ साथ भारत के ऐसे कई दक्षिणी राज्य हैं जहां पर बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस को बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस बार झारखंड में बीजेपी पार्टी की सीटें काफी कम हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने झारखंड में बहुमत के साथ विजय हुई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 42 सीटें आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से खाते में 38 सीटें जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश राज्य को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है, परंतु इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में समान सीटें लेकर आई है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 18 सीटें आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 22 सीटें जाती हुई है दिखाई दे रही है। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मिलने से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में काफी ज्यादा सीटें आए हैं, जिसका नुकसान साफ साफ भाजपा के खेमे में देखा जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र राज्य भारत का दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पर लोकसभा के कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 17 सीटें आए हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में भी बीजेपी पार्टी हार रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जो कि पहले बीजेपी के साथ मिले हुए थे, परंतु इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लिया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा गिर गई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ताजा सर्वे के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 19 सीटें आए हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में मात्र 10 ही सीटें आ सकी है। मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी पार्टी की सरकार होने का फायदा उन्हें साफ साफ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की ही सरकार है। तो चलिए बात करते हैं पंजाब राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब में लोकसभा के कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है।
दोस्तों ऐसा कहा जा रहा था कि जब बीजेपी के लोग पंजाब में चुनाव का प्रचार करने के लिए दाखिल हो रहे थे तो वहां के किसानों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और वहां से भगा दिया। तो वहीं दूसरी ओर इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण इंडिया गठबंधन पंजाब में बहुमत के साथ विजयी हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 3 बार सीटें आई हैं। तो वहीं दूसरी और इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें आने का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें आई थी, परंतु इस बार उनकी मात्र 3 ही सीटें रह गई है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि यहाँ कई पहलवानों ने बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण के विरुद्ध एक आंदोलन कर दिया था, जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। तो चलिए इसी तरह हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गोवा के ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं और यहाँ पर एक सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कोई 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें आए हैं। तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ के युवाओं ने बताया है कि हम पहली बार लोकसभा के लिए वोट डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं गुजरात राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। गुजरात में लोकसभा के कुल 26 सीटें हैं। दोस्तों गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी एक तरफा विजयी होती है। इस बार बीजेपी के खाते में गुजरात से 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 6 ही सीटें आ सकी हैं। तो चलिए गुजरात के साथ अब बात करते हैं देश के अगले राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीटें आई हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों देश के इस क्षेत्र में बीजेपी की हालत काफी गंभीर है और इन्हीं दक्षिणी राज्य के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से चूक जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं राजस्थान की ताजा सवेर के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 10 ही सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने राजस्थान की 24 सीटों पर अपना कब्जा किया था, परंतु इस बार उनकी सीटें काफी ज्यादा कम हो गई है। तो चलिए हम बात करते हैं असम राज्य के बारे में। असम में बीजेपी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा मिला है। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई हैं, तो इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 4 ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल के ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर दो सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में गई है। हिमाचल राज्य में दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है और यहाँ पर भी एक सीट दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती है नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड में लोकसभा कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 6 ही सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान है। झारखंड राज्य में भी बीजेपी पार्टी को कड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेघालय के ओपिनियन पोल के बारे में। मेघालय में लोकसभा की मात्रा 2 ही सीटें हैं। यहाँ पर भी एक सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में, तो दूसरी सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। दिल्ली में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन से मिलने का फायदा उन्हें दिल्ली में मिल रहा है। इसके चलते इंडिया गठबंधन दिल्ली में बहुमत प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 10 ही सीटें आने का अनुमान है।
तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी के खाते में लगभग 30 सीटें आई हैं और इस बार ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में भारी मतों से जीत रहा है। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं देश के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें मौजूद है। केरल राज्य से बीजेपी पार्टी का शुक्र ही साफ हो गया है, यहाँ पर उनका खाता तक नहीं खुला है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करके बीजेपी को हरा रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है और पर यहाँ की दोनों ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे के ओपिनियन पोल के बारे में। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 9 सीटें आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में मात्र 1 ही सीट आने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। तो वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टी के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं देश के अगले राज्य उड़ीसा के ओपिनियन पोल के बारे में। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से 6 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में आई है। तो वहीं दूसरी ओर मात्र 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा सीटें अन्य पार्टी के खाते में आई है। यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। देश में केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो वहीं दूसरी और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है।